धन्यवाद। ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सुरक्षा सेमिनार के अध्यक्ष और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अमजद बेग जी, महामंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास गोटवाल जी, टीकाराम यादव जी, कैलाश चंद जी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मेरे साथी राजीव शर्मा जी, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष और मंडल सचिव साथी एसआई जेकब जी, मंडल अध्यक्ष साथी जुबेर जी, मंच पर उपस्थित मेरे पॉइंट्समैन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण और सामने बैठे मेरे जुझारू साथियों। ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन ने सुरक्षा सेमिनार और एसोसिएशन के इस अधिवेशन का आयोजन अजमेर में करने का निर्णय किया और आप तमाम साथी यहां अजमेर में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से हमारे देश के कोने कोने से आए तमाम अतिथियों का, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों का, साथियों का और अजमेर मंडल के तमाम हमारे पॉइंट्समैन कैडर के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप साथी पिछले एक माह से इस आयोजन के लिए बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत मेहनत के साथ में तैयारियां कर रहे थे और जो साथी देश के कोने कोने से यहां आए, आप लोगों को राजस्थान की गर्मी नौतपा कहते हैं, जिसमें 9 दिन में कोई स्पेशल हाई टेम्परेचर रहता है, उसका भी आपको आनंद लेने का मौका मिलता है। लेकिन आपकी यहाँ उपस्थिति से हमारे राजस्थान वासियों को राहत मिली और इतनी जोरदार बारिश आपने करवाने का काम किया। हमारे साथियों को, आयोजकों को उस बारिश की वजह से जरूर तकलीफ हुई। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हॉल पूरा भरा नहीं। मैं आपको बताऊं कि इतनी बारिश में इतने लोग यहाँ उपस्थित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा पॉइंट्समैन कैडर भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण कैडर है और सुरक्षा सेमिनार के नाम पर यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पॉइंट्समैन का कैडर एक महत्वपूर्ण संबंध है। और यही कारण है कि जो परिवार में बेटा ज्यादा होनहार होता है, ज्यादा मेहनती होता है, उसको भागदौड़ करनी होती है और उसी को ही तकलीफ सहनी पड़ती है। और हमारे पॉइंट्समैन साथी सर्दी, गर्मी, बरसात, रात हो या दिन हो, 24 घंटे जिस तरह से यार्ड में रिमोट स्टेशन पर जहां कोई सुविधाएं नहीं है, वहां पर जिस तरह से काम करते हैं, भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी सर्दी में आप लोग इन गाड़ियों का संचालन करते हैं और काम करते करते कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा चार्जशीट भी हमारा पॉइंट्समैन कैडर ही लेने का काम करता है। और इन तमाम तकलीफों के बावजूद भी अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हमारे पॉइंट्समैन साथियों का जो प्रमोशन कैरियर की बात हो या हमारी वर्किंग कंडीशन की बात हो या हमारे HOR के माध्यम से EI रोस्टर में काम करने की बाध्यता हो, ये तमाम तकलीफें हम लोग काफी समय से झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने हमारे पॉइंट्समैन कैडर के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। जहां तक अभी ये बात कही जा रही थी कि अगर प्रमोशन कैरियर के लिए फेडरेशन ने कुछ किया हो तो हमें पत्र बताने का काम करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप तमाम साथी जानते हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की सोशल हमारी जो वेबसाइट है
उस पर भी ये उपलब्ध है कि पॉइंट्समैन कैडर के लिए, पीपी पॉइंट्समैन कैडर के लिए 4 ग्रेड पे स्ट्रक्चर का मामला जो है पिछले 3 वर्षों से रेलवे बोर्ड में चल रहा है। रेलवे बोर्ड की जो कमेटी है उसने पॉजिटिवली सकारात्मक रिमार्क्स देकर के उसको रेलवे बोर्ड के सामने रखने का काम किया, स्वीकृति प्रदान करने की बात करी, लेकिन रेलवे बोर्ड के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने उस प्रपोजल को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने का काम किया। और आप सुन रहे हैं कि पिछले 1 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो लटका हुआ है, न तो वो उसको रिटर्न कर रहे हैं, न वो अप्रूव कर रहे हैं, न उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी 19 मार्च को ही रेलवे बोर्ड पीएनएम में हमारे महामंत्री आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने ये सीआरबी रेलवे बोर्ड पे कहने का काम किया कि जब हम किसी भी रेलवे में कैडर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। यदि हायर ग्रेड की पोस्टें बढ़ेगी तो नीचे से पद समाप्त होंगे और वो जितनी भी वैल्यू बढ़ रही है उतने पदों को समाप्त कर करके और उसके बाद ही आप कैडर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। और ये हर कैडर में पिछले 20 सालों से चल रहा है। जब पॉइंट्समैन कैडर के 4 पे ग्रेड का पे स्ट्रक्चर की बात चली और इसमें भी जब फाइनेंशियल वैल्यूएशन के लिए न्यूट्रलाइज करने का निर्णय होने का काम हुआ, जब उसमें भारतीय रेल के फाइनेंस से एक अतिरिक्त पैसा खर्च होने की बात नहीं है, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल की क्या आवश्यकता है, उसे वहां भेजने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को कहने का काम किया। और इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। हो सकता है कि मेरा वक्तव्य थोड़ा लंबा हो, अगर आयोजकों को लंबा लगे तो मुझे इशारा कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पूरे कैडर को मालूम है कि हमारा कॉर्पोरेट पे स्ट्रक्चर का जो भारतीय रेलवे में विशेष तौर पर हमारे कर्मचारियों के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन में जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीतिकरण होने का काम हुआ है, उसकी वजह से ये तमाम परेशानियां हमारे बीच उसका सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों मान्यता के चुनाव थे, आप लोगों ने देखा रेल मंत्री जी अपने कक्ष में बुला करके तमाम कैटेगरी के लोगों को बुला रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, उनका मेमोरेंडम ले रहे थे और उनकी मांगों के लिए 3-4 तो कमेटियों का गठन भी कर दिया। और चुनाव खत्म होने के बाद में न तो मंत्री जी पूछ रहे हैं, न उन कमेटियों का क्या हाल हुआ ये कोई बताने वाला है, और न ही जिन लोगों ने जाकर समर्थन लिया वो उनसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आपने पूरे देश के सामने हमारे से ये वादा किया था, इन कमेटियों का गठन किया था, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। और सरकार कर्मचारियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके और हमारी जो जायज मांगे हैं, जिनको हम ट्रेड यूनियन आंदोलन के माध्यम से संघर्ष करके, नेगोशिएशन के माध्यम से वार्ता करके कहीं कुछ पाने का काम करते थे, उन्हें एक रास्ता नजर आ गया कि किस तरह से इन डिमांड्स को लिंगर आउट करने का काम करें। इसको मैं ज्यादा तफ्तीश में दूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सीधा आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर अपनी बात करने का काम करूंगा कि 4 पे कैडर स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की पीएनएम के माध्यम से हमारे पॉइंट्समैन कैडर को लेवल 6 का ग्रेड पे 4200 का लाभ मिले, ये भी हमारा आइटम लग चुका है। और हम चाहते हैं कि 4 पे कैडर स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा 4200 का लाभ भी हमारे पॉइंट्समैन कैडर को मिलने का काम होना चाहिए। और आप निश्चित मानिए, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का कल्चर रहा है कि समय लग सकता है, लेकिन जिस डिमांड को हमने लेने का काम किया है उस डिमांड को पूरा करने का भी काम किया है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, करीब 10 सालों से एक एलडीसी ओपन टू ऑल का मुहिम चली हुई है। अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी ने भी अपनी बात करने का काम किया और लोगों ने संख्या को देख करके और एलडीसी ओपन टू ऑल का समर्थन करना भी शुरू कर दिया।
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का ये मानना है कि भारतीय रेल में काम करने वाले तमाम 532 कैटेगरी, चाहे उसमें 10 कर्मचारी हो, चाहे उसमें 4 लाख कर्मचारी हो, तमाम कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रखने का ड्यूटी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की और एआरएफ की है। और इसी कारण भले कैडर बड़ा हो, ऐसा नहीं कि हम ट्रैक मेंटेनर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तमाम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस को भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो दिलवाने का काम किया वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का आइटम पे उनका निर्णय होने का काम हुआ था। हम उनके भी उज्जवल भविष्य के लिए बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले भी हमने यही कहा था कि हमारे एक भाई का हक छीन करके दूसरे भाई को दें, एलडीसी ओपन टू ऑल का समर्थन करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ऐसा नहीं करेगी और आप देख रहे हैं कि 10 साल में एक कदम भी आगे इसमें बढ़ने का काम नहीं हुआ है। और हमने जो हमारे टेक्निकल साथियों को सुझाव दिया था, उसके साथ साथ रेलवे बोर्ड को भी ये सुझाव दिया था कि अगर इनकी ये डिमांड है कि हमारा ऑपरेटिंग के साथी पीपी पॉइंट्समैन को स्टेशन मास्टर में, टीसी में, टीएनसी में, कमर्शियल क्लर्क में, ट्रेन मैनेजर में पदोन्नति का अवसर मिलते हैं डिपार्टमेंटल लिंकर कोटा के तहत, एलडीसी के तहत, वहां पर निश्चित रूप से वहां प्रमोशन